ये देखो इसके अंदर ये थोड़ा सा रह गया था, किसी डिस्कनेक्ट हो गई थी वीडियो। देखो ये इसके अंदर यहाँ तक आ गए थे कि ए का क्लोजर कंटेन है इसके अंदर, और ये कंटेन है किसके अंदर, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर के अंदर। देखो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, यहाँ पे मैं क्या भूल गई थी, यहाँ पे क्लोजर लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पे क्लोजर लगा लेना, यहाँ पे क्योंकि क्लोज सेट है तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल, और यहाँ पे फिर ये एफ ऑफ ए का क्लोजर आ जाएगा और ये इसके अंदर कंटेन। तो इसका मतलब कि इसकी इमेज एफ लगा लो ऑन बोथ साइड कि ए का क्लोजर इसके अंदर कंटेन और टेकिंग एफ ऑन बोथ साइड। देखो ए का क्लोजर इसके अंदर कंटेन, तो यदि आप एफ लगाओगे ऑन बोथ साइड तो एफ ऑफ ए का क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगा। और ये खुद किसके अंदर कंटेन होता है, देखो एफ इनवर्स है तो ये इस सेट के अंदर कंटेन होता है, इसके अंदर वाले सेट के अंदर। ये प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, वो देख लेना स्टार्टिंग में। एफ ऑफ ए का क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगा। और यही हमने थर्ड से फोर्थ प्रूव करवानी थी जो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे और क्या करवाएंगे, थर्ड प्रूफ करवाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि फोर्थ प्रॉपर्टी में हम क्या लेके चलेंगे कि एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन्ड है एफ ऑफ ए का होल क्लोजर फॉर ऑल ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ए इज सबसेट ऑफ एक्स। रिक्वायर्ड टू प्रूव में मुझे क्या करना है कि एफ इनवर्स के इज क्लोज्ड, एफ इनवर्स के इज क्लोज्ड इन एक्स फॉर ऑल के इज क्लोज्ड इन वाई। यदि वाई के अंदर कोई क्लोज सबसेट है तो उसकी इनवर्स इमेज एक्स के अंदर क्लोज्ड हो जाएगी। कब, यदि हम ये लेके चलेंगे तो इफ़ यदि ए का हर एक सबसेट उसकी क्लोजर की इमेज किसके अंदर कंटेन हो जाएगी, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, ये लेके चलेंगे, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है तो हर एक के क्लोज्ड इन वाई के लिए प्रूव करना हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई में से कोई ना कोई क्लोज सबसेट उठाना पड़ेगा। और लेट सपोज कर लिया अभी हमने कि के कोई भी क्या है, क्लोज सबसेट है किसका, वाई का। के क्या है, कोई भी क्लोज सबसेट है वाई का। लेट सपोज कर लिया के बी एनी क्लोज्ड सबसेट, क्लोज्ड सबसेट किसके अंदर, इन वाई के अंदर। ये हमने ले लिया। यदि के वाई के अंदर क्लोज सबसेट है तो उसकी इनवर्स इमेज बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, क्लोज का तो अभी हमें पता नहीं क्योंकि क्लोज तो हमने प्रूव ही करना है, तो उसकी इनवर्स कोई सबसेट हो जाएगी एक्स का। क्लोज तो हमें प्रूव करना है ना कि क्लोज सबसेट हो गई, लेकिन सबसेट का तो हमें पता है कि वाई में कोई सबसेट है, यदि उसकी इनवर्स इमेज लेंगे तो वो एक्स के अंदर ही तो होगा। मान लिया कि ये के है यहाँ पे, तो एफ इनवर्स के तो यहाँ पे होगा ना, एफ इनवर्स के, इसकी इनवर्स इमेज किसका सबसेट बनेगी, एक्स की, और ये वाई है। एक्स और वाई के बीच में कोई ना कोई फंक्शन है। ये कहता है कि यदि इसके अंदर क्लोज्ड होगा तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्या आएगी, क्लोज्ड। ये प्रूव करना है, लेकिन सबसेट तो होगी, ये तो हमें पता है कि एफ इनवर्स के इज एनी सबसेट ऑफ एक्स, और एक्स का कोई सबसेट है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ये हम लेके चले हैं, लेट सपोज करके चले हैं ये, तो ये भी सबसेट है किसका, एक्स का, तो देयरफॉर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो ए की जगह पे पुट कर दो, इसके अंदर ए की जगह पे इसके अंदर पुट कर दो, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ ए को यदि हम ये लें तो ए की जगह पे ये पुट करेंगे तो एफ इनवर्स के का क्या आ जाएगा, क्लोजर आ जाएगा। दिस इज कंटेंट हो जाएगा एफ ऑफ ए की जगह पे हमें ये प्रूव करना है, पुट करना है, तो एफ इनवर्स के और इसका क्या हो जाएगा, ये होल क्लोजर हो जाएगा। समझ आ गया सभी को। अब देखो हमें पता है, सिंस ये प्रॉपर्टी होती है, ये सभी को पता होनी चाहिए कि एफ ऑफ एफ इनवर्स के इज कंटेंट होती है किसके अंदर, के के अंदर, ये इसके अंदर कंटेन होती है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स के का क्लोजर कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, के का क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखो, ये इसके अंदर कंटेन और ये किसके अंदर कंटेन, के क्लोजर के अंदर कंटेन। कहने का मतलब ये इसके अंदर कंटेन और ये के क्लोजर के अंदर कंटेन। देखो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लग गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एफ इनवर्स के, यहाँ से देखो ध्यान से, एफ इनवर्स के इसका क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो गया, के क्लोजर के अंदर। फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। समझ आ गया सभी को, ये इक्वेशन आ गई किससे, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ध्यान से, ये इसके अंदर कंटेन हो, ये खुद यही तो है, ये चीज़ सेम ही तो है।
ये किसके अंदर कंटेन है, के क्लोजर के अंदर। तो ए बी के अंदर कंटेन, बी सी के अंदर कंटेन, तो सीधी सी बात है किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ए सी के अंदर कंटेन हो जाएगा। यानी एफ ऑफ एफ इनवर्स के का क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, के क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगा। टेकिंग एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, यदि हम इन ऑन बोथ साइड एफ इनवर्स ले लें तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स के इज कंटेन हो जाएगा एफ इनवर्स के का क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगा। इसको क्या नाम रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ले लें इसको। क्लियर। अब हमें पता है कि एफ इनवर्स एफ ये किसके अंदर कंटेन होता है, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ से फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे हम कि एफ इनवर्स लिया, किसके ऊपर एफ इनवर्स लिया, एफ ऑफ एफ इनवर्स के, इसके ऊपर हमने एफ इनवर्स ले लिया। इसके अंदर कौन कंटेन होता है बेटा, इसके अंदर कौन कंटेन होता है, एफ इनवर्स के कंटेन होता है, एफ इनवर्स के कंटेन होता है। समझ आ गया। यहाँ से ये क्लोजर था, ये यहाँ पे क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स के का क्लोजर, एफ यहाँ से ये सेट किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स के का क्लोजर के अंदर कंटेन होगा। ये प्रॉपर्टी थी कि ए सेट, बिकॉज ऑफ, ये प्रॉपर्टी लिख देती हूँ कि ए सेट किसके अंदर कंटेन होता है, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए के अंदर क्या होता है, ए कंटेन होता है। अब ए यहाँ पे कौन रहेगा, ये सारा का सारा ए है, ये ए है, ये ए है। क्लियर। तो ए किसके अंदर कंटेन होगा, यानी ये खुद सेट किसके अंदर कंटेन होगा, इसकी इमेज लेकर के उसकी इन्वर्स इमेज ले लोगे तो ये उसके अंदर कंटेन हो जाएगा। उसकी इमेज लेकर के उसकी इन्वर्स इमेज ले लोगे तो ए कंटेन हो जाता है। ये एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी करवाई थी, वहाँ से आप देख लोगे, जिसने नहीं देखी वो भी दोबारा देख लें। क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया कि ये इसके अंदर कंटेन, अब ध्यान से देखो, यहाँ से फिर ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लगा दो। देखो एक बार ध्यान से, ये इसके अंदर कंटेन है बेटा, और ये खुद किसके अंदर कंटेन, इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या रहा कि एफ इनवर्स के का क्लोजर इज किसके अंदर कंटेन हो गया, किसके अंदर कंटेन हो गया, एफ इनवर्स के का क्लोजर के अंदर कंटेन हो गया। समझ आ गया। ये इसके अंदर कंटेन हो गया, यानी क्या हो गया कि एफ इनवर्स के का होल क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो गया, एफ इनवर्स के क्लोजर के अंदर कंटेन हो गया। लेकिन जो के था बेटा वो क्या था, ये तो क्लोज सबसेट था किसका, वाई का। यदि ये वाई का क्लोज सबसेट था तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि वाई का क्लोज सबसेट, के क्लोज सबसेट था वाई का, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से यदि ये क्लोज सबसेट है तो इसका मतलब होगा कि के इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, के क्लोजर के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स के इक्वल होगा। ध्यान से देखो, एफ इनवर्स के का क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो गया, एफ इनवर्स के अंदर। लेकिन हमें ये भी पता है कि कोई भी सेट हो उसके अंदर वो किसके अंदर कंटेन होता है, उसके क्लोजर के अंदर कंटेन होता है। कि कोई भी सेट हो वो उसके क्लोजर के अंदर कंटेन होता है। और यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि एफ इनवर्स के का क्लोजर एफ इनवर्स के अंदर, यानी इसका क्लोजर इसके अंदर और ये खुद तो इसके क्लोजर के अंदर है ही। तो देयरफॉर ऑन बोथ साइड से इससे और इससे क्या आ गया कि एफ इनवर्स के इज इक्वल टू एफ इनवर्स के का क्लोजर क्या आ गया, यानी एफ इनवर्स के इज इक्वल टू एफ इनवर्स के का क्लोजर। एक सेट उसका क्लोजर उसी के इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड इफ ओनली कि ए इज क्लोज्ड। तो यहाँ से क्या आ गया कि एक सेट उसका क्लोजर उसी के इक्वल, तो देयरफॉर एफ इनवर्स के इज क्लोज्ड बाय द प्रॉपर्टी। यदि ए क्लोज्ड होता है तो ए का क्लोजर इक्वल होता है। समझ आ गया। ये थी ये थ्योरम, देख लेना इसको। अब हम क्या करेंगे प्रूव, ये हो गई आपके पास फोर्थ से, ये हो गई आपकी फोर्थ से थर्ड हो गई। अब हम क्या प्रूव करेंगे, फोर्थ से फिफ्थ प्रूव करेंगे। फोर्थ से फिफ्थ तक जाने के लिए पहले मैं इनकी स्टेटमेंट लिखती हूँ कि फोर्थ में क्या है और फिफ्थ में क्या है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है कि एफ ए का क्लोजर इज कंटेंड है एफ ए का होल क्लोजर के अंदर, फॉर ऑल ए इज कंटेंड है एक्स के अंदर। अब ये तो है फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या है,
ये कहता है कि एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर इज कंटेंट है किसके अंदर, एफ इनवर्स बी का क्लोजर के अंदर। फॉर ऑल बी इज सबसेट है किसका, एक्स का। हर एक एक्स के हर एक सबसेट के लिए एफ ऑफ ए इन ए क्लोजर इज कंटेंट है एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर, और बी के हर एक सबसेट के लिए एफ इनवर्स बी का क्लोजर किसके अंदर कंटेंट है, एफ इनवर्स बी का क्लोजर के अंदर कंटेंट है। ये हमें प्रूव करना है। एक चीज़ हम फोर्थ लेके चलेंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूव में हमारी क्या रहेगी, फिफ्थ रहेगी, और फिर फिफ्थ लेके चलेंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या रहेगी, फोर्थ रहेगी। ठीक, प्रियंका एक बुद्धिवाचा बन। तो यहाँ से फोर्थ में हम क्या लेके चलना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ये चीज़ लेके चलेंगे और ये हमें क्या करवानी है, प्रूव करवानी है। इसके लिए ये प्रूव करवानी है तो इसके लिए मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा, लेट अस सपोज कर लिया B इज सबसेट ऑफ Y। यदि B Y का सबसेट है तो इसका मतलब कि B F इनवर्स B इज टेकिंग F इनवर्स ऑन बोथ साइड। ये कंटेन किसके अंदर हो जाएगा, F इनवर्स Y के अंदर कंटेन हो जाएगा। और आपको पता है यदि X डोमेन है, Y को डोमेन है, F इनके बीच में फंक्शन है, तो Y की जो इनवर्स इमेज निकलेगी वो X ही तो आएगी। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू X। इसका मतलब क्या हुआ कि F इनवर्स B इज कंटेन्ड हो गया किसके अंदर, X के अंदर। इसका मतलब कि ये इसका सबसेट है और X का कोई भी सबसेट है उसके, इसके लिए हम ये प्रॉपर्टी लेके चले हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हम लेके चले हैं। यदि X का कोई भी सबसेट है उसके लिए प्रॉपर्टी लेके चले हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि F ऑफ हर एक A के लिए प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो A की जगह पे हम ये पुट करेंगे, ये वाला A बन गया अपने पास। यदि A ये बन गया तो इसके अंदर पुट कर देते हैं कि F ऑफ A का क्लोजर यानी F इनवर्स B का क्लोजर इज कंटेंट हो जाएगा किसके अंदर, F ऑफ A। व्हाट इज A इज F इनवर्स B और इसके होल क्लोजर के अंदर ये कंटेन हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि यदि F ऑफ F इनवर्स B लेते हैं तो ये किसके अंदर कंटेन है, B के अंदर कंटेन होता है। अब टेकिंग क्लोजर ऑन बोथ साइड, हमें ये पता है कि ये इसके अंदर कंटेन होता है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। तो टेकिंग क्लोजर ऑन बोथ साइड तो ये इसके अंदर कंटेन हो गया। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये इसके अंदर कंटेन और ये खुद किसके अंदर कंटेन, B क्लोजर के अंदर कंटेन। तो देयरफॉर क्या आ गया आपके पास कि क्या आ गया आपके पास कि F ऑफ F इनवर्स B इसके अंदर कंटेन और ये किसके अंदर कंटेन है, इसके अंदर कंटेन है, और ये किसके अंदर कंटेन है, B क्लोजर के अंदर कंटेन है। तो देयरफॉर ये चीज़ आपके पास क्या आ गई कि F ऑफ F इनवर्स B का क्लोजर इज कंटेन्ड हो गया F इनवर्स B का होल क्लोजर, और ये किसके अंदर कंटेन हो गया, B क्लोजर के अंदर कंटेन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि F ऑफ F इनवर्स B का क्लोजर इज कंटेन्ड हो गया किसके अंदर, B के अंदर। अब टेकिंग F इनवर्स ऑन बोथ साइड, F इनवर्स और लगा दो ऑन बोथ साइड, टेकिंग यहाँ पे टेकिंग F इनवर्स ऑन बोथ साइड, F इनवर्स ले लिया ऑन बोथ साइड। तो F ऑफ F इनवर्स B का क्लोजर की इमेज थी ये, इसके ऊपर F इनवर्स लिया तो इधर भी F इनवर्स लेना पड़ेगा। तो F इनवर्स B इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ये यहाँ पे क्लोजर था, ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पता है कि F इनवर्स B का क्लोजर किसके अंदर कंटेन होता है, F इनवर्स F ऑफ F इनवर्स B का क्लोजर के अंदर कंटेन होता है। क्यों, वही प्रॉपर्टी कौन सी कि ये A सेट मान के चलो, A सेट ये है तो उसकी इमेज ली, उसकी इनवर्स इमेज ली। तो A किसके अंदर कंटेन होता है, किसी सेट की इमेज की इनवर्स इमेज के अंदर कंटेन होता है। कोई सेट है उसकी इमेज के इनवर्स इमेज के अंदर कोई सेट कंटेन होता है, तो कोई सेट कौन सा है, वो F इनवर्स B। तो ये भी तो यही है, ये सेट की इमेज और उसकी इनवर्स इमेज। तो इसके अंदर कौन कंटेन हो जाएगा, F इनवर्स B इसके अंदर कंटेन हो जाएगा और ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो ये इसके अंदर कंटेन और ये इसके अंदर कंटेन है।
तो इसका मतलब कि ए कंटेन बी, बी कंटेन इन सी, तो ए कंटेन इन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स बी किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ इनवर्स बी, ये क्लोजर है यहाँ पे, एफ इनवर्स बी का क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ इनवर्स बी का क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था। देखो ध्यान से, एफ इनवर्स बी का क्लोजर किसके अंदर कंटेन है, एफ इनवर्स बी का क्लोजर के अंदर कंटेन है, एफ इनवर्स बी क्लोजर के अंदर कंटेन है। यही हमने प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। ये फिफ्थ हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद फिफ्थ से हम किस पे जाएंगे, फोर्थ पे। फिफ्थ से हम फोर्थ पे जाएंगे। इसका मतलब क्या है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ देखो ध्यान से, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आपके पास क्या है, फिफ्थ हम लेट्स सपोज करके चलेंगे कि फिफ्थ प्रूफ लेके चलेंगे। फिफ्थ इज होल्ड कि एफ इनवर्स बी का क्लोजर इज कंटेंड है किसके अंदर, एफ इनवर्स बी का क्लोजर के अंदर, फॉर ऑल बी इज कंटेंड इन वाई। रिक्वायर्ड टू प्रूव में मेरा क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। फोर्थ में मतलब कि क्या रहेगा कि एफ ऑफ ए का क्लोजर इज कंटेंड हो जाएगा एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर, फॉर ऑल ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ये रिक्वायर्ड टू प्रूव में रहेंगे। फिफ्थ से फोर्थ पे जा रहे हैं। पहले हम किससे गए थे, फोर्थ से फिफ्थ पे, अब फिफ्थ से फोर्थ पे, यानी इफ एंड इफ ओनली का केस है ये। इसके बाद हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं। इसके प्रूफ के लिए मुझे एक सेट चाहिएगा ए का, और उसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड करवानी पड़ेगी। तो लेट अस सपोज करके चलेंगे कि ए इज सबसेट है किसका, एक्स का, ए सबसेट है एक्स का। यदि ए एक्स का सबसेट है तो उसकी इमेज किसका सबसेट होगी बेटा, उसकी इमेज होगी वाई का सबसेट, और वाई का सबसेट है तो उसके लिए कंडीशन होल्ड होती है। तो इसका मतलब कि बी की जगह पे यदि हम बी, यदि वाई का सबसेट है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो ये भी वाई का सबसेट है, तो ये भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो बी की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ ए। रिप्लेस करो इसमें कि बी को रिप्लेस कर दो एफ ऑफ ए से, तो क्या बन जाएगा, देखो एफ इनवर्स एफ ऑफ ए, और फिर इसके ऊपर क्या है, पूरा क्लोजर, ये क्लोजर होगा। ये किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ इनवर्स बी का क्लोजर, बी का क्लोजर मतलब कि एफ ऑफ ए का क्लोजर इसके अंदर कंटेन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पीछे लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। अब ये इसके अंदर कंटेन होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब सिंस हमें पता है, हमें रिजल्ट का पता है कि ए कंटेन होता है किसके अंदर, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए के अंदर कंटेन होता है, कि ए किसके अंदर कंटेन होता है, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए के अंदर। टेकिंग क्लोजर ऑन बोथ साइड, तो ए का क्लोजर किसके अंदर कंटेन होगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर के अंदर कंटेन होगा। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का क्लोजर किसके अंदर कंटेन, इसके अंदर। और ये ध्यान से देखो ऊपर, बाय ये इक्वेशन नंबर 2 लो, फर्स्ट और सेकंड से ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लगेगी। देखो ध्यान से, ये इसके अंदर कंटेन और ये इसके अंदर कंटेन, तो इसका मतलब कि ये इसके अंदर कंटेन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ये इसके अंदर कंटेन, ये इसके अंदर कंटेन, तो ये भी इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ए का क्लोजर कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर के अंदर बेटा कंटेन हो जाएगा। तो ए का क्लोजर किसके अंदर कंटेन दिखा दिया हमने, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर के अंदर कंटेन हो गया। ये क्लियर हो गया। तो ए का क्लोजर इसके अंदर कंटेन हो गया। अब उसके बाद एफ ऑफ ए का क्लोजर, देखो एफ ऑफ ए क्लोजर टेकिंग एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, सॉरी एफ इमेज ऑन बोथ साइड, टेकिंग एफ इमेज ऑन बोथ साइड। तो एफ ऑफ ए का क्लोजर इज कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर। क्लियर, समझ आ गया। तो टेकिंग एफ इमेज ऑन बोथ साइड, लेकिन यहाँ पे देखो इनवर्स की एफ इमेज ले रहे हैं, तो ये किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर। समझ आ गया। तो यहाँ से देखो एफ ए का क्लोजर इज कंटेन्ड होगा किसके अंदर, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के अंदर। इसको छोड़ दो, ये इसके अंदर कंटेन, ये इसके अंदर कंटेन, तो सीधा ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो हैंस दिस इज कंटेंट इन दिस। और यही प्रूव करना था हमने, एक्स कोई सबसेट लेके चले, उसके लिए प्रॉपर्टी प्रूव करवानी थी, करवा दी हमने ये प्रॉपर्टी। ये देख लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ और फिफ्थ के बीच में इफ एंड इफ ओनली का केस है। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में इफ एंड इफ ओनली का केस है। अब हम क्या प्रूव करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे कि थर्ड और फिफ्थ के बीच में भी क्या है,
थर्ड किसको इम्प्लाई करती है, फिफ्थ को भी इम्प्लाई करती है। थर्ड किसको इम्प्लाई करती है, फिफ्थ को भी इम्प्लाई करती है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि थर्ड है जो प्रॉपर्टी वो फिफ्थ को भी इम्प्लाई करती है। अब थर्ड में देखो क्या है, थर्ड के अंदर क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यानी ये लेट करके चलेंगे हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है थर्ड के अंदर कि एफ इनवर्स के इज क्लोज्ड इन एक्स फॉर एवरी के इज क्लोज्ड इन वाई। वाई का कोई भी क्लोज सबसेट ले लो तो उसकी इनवर्स एक्स के अंदर क्लोज हो जाएगी। ये लेट करके चलेंगे और रिक्वायर्ड टू प्रूव के अंदर, रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है, फिफ्थ रिक्वायर्ड टू प्रूव में है। तो फिफ्थ में क्या प्रूव करना हमें कि एफ इनवर्स बी का क्लोजर इज कंटेंट है एफ इनवर्स बी का क्लोजर के अंदर फॉर ऑल बी इज सबसेट ऑफ वाई। ये लेट करके चलेंगे, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि थर्ड किसको इम्प्लाई कर रही है, फिफ्थ को इम्प्लाई कर रही है। तो ये इसके अंदर ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूफ के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कोई सबसेट चाहिए होगा y का। तो लेट सपोज कर लिया b इज सबसेट ऑफ y। यदि b y का सबसेट है तो बेटा b का क्लोजर क्या हो जाएगा, b का क्लोजर इज क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड सबसेट ऑफ y। और यदि ये हम लेके चले हैं कि y का कोई क्लोज सबसेट है तो उसकी इनवर्स इमेज x का क्लोज सबसेट हो गई। तो इसका मतलब कि b का क्लोजर क्लोज सबसेट है y का, तो इसकी इनवर्स इमेज यानी f इनवर्स b का क्लोजर इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x बाय अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यदि ये x का क्लोज सबसेट है तो इसका मतलब कि बेटे दरवाजा बंद करके आना, f इनवर्स b का क्लोजर, इसका क्लोजर किसके इक्वल होगा, f इनवर्स b का क्लोजर, क्योंकि ये क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर उसी के इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो इसका क्या नाम रख देते हैं, कोई ना कोई नाम रख दो इस इक्वेशन का। लेट सपोज कर लिया, इसका क्या नाम रख दिया मैंने, x नाम रख दिया। उसके बाद नाउ b कंटेन होता है किसके अंदर, b का क्लोजर के अंदर। सभी जानते हैं कि खुद सेट किसके अंदर, उसका क्लोजर के अंदर कंटेन होता है। अब टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो f इनवर्स b इज कंटेंट होगा किसके अंदर, f इनवर्स b का क्लोजर के अंदर। क्लियर होगी ये बात कि f इनवर्स b किसके अंदर कंटेन होगा, f इनवर्स b का क्लोजर के अंदर कंटेन होगा। अब टेकिंग क्लोजर ऑन बोथ साइड, तो f इनवर्स b का क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, f इनवर्स b का क्लोजर का होल क्लोजर। टेकिंग क्लोजर ऑन बोथ साइड और कुछ नहीं किया, इसका क्लोजर ले लिया। अब देखो ध्यान से, ये इसके अंदर कंटेन, और ध्यान से देखो ये इसके अंदर कंटेन। तो इसको चाहे आप डबल क्रॉस लगा दो इसके ऊपर, इस इक्वेशन का नाम रख दो। तो बाय इक्वेशन क्रॉस एंड डबल क्रॉस क्या होगा, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कि ये इसके अंदर कंटेन और ये खुद इसके इक्वल है, तो देयरफॉर ये किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, f इनवर्स b का क्लोजर इज कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, f इनवर्स b का क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये तो प्रूफ करना था कि b का कोई भी सबसेट ले लो जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, तो यही दिखा दिया हमने। b का कोई भी y का कोई भी सबसेट लिया हमने, वो क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका मतलब कि थर्ड लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगी, वो फिफ्थ कंप्लीट ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, हमने क्या सीखा, देखो 5 प्रॉपर्टी थी आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके रिश्ते बीच में इफ एंड इफ ओनली, इसके रिश्ते बीच में इफ एंड इफ ओनली, इसके रिश्ते बीच में इफ एंड इफ ओनली, इसके रिश्ते बीच में इफ एंड, यानी ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसको इम्प्लाई करते हैं ये आ गई, 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 उल्टी भी ऐसे भी। समझ आ गया सभी को। तो ये इफ एंड इफ ओनली की कंडीशन इनके अंदर होती है। इसका मतलब कि ये बात कहो तो ये आ जाएगी और ये कहो तो ये आ जाएगी। इसका मतलब कि ये कहो तो ये भी आ जाएगी क्योंकि इससे ये ये कहो तो ये भी आ जाएगी क्योंकि इससे ये और इससे ये कहो तो ये भी आ जाएगी क्योंकि ये चेन बन गई। अब तो उल्टे भी हैं, तो कहता है कि इनमें से कोई भी कंडीशन आप कहो तो वो दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसका मतलब कि जो 5 प्रॉपर्टी ली हैं ये सारी की सारी बात क्या है, सेम है कि कोई भी कंडीशन इनमें से ले लो दूसरी अपने आप ही ट्रू आ जाएंगी। तो आल स्टेटमेंट ऑफ दीज ऑल आर इक्विवेलेंट।
तो सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इनके बीच में इफ एंड इफ ओनली का रिजल्ट वो रिलेशन है जो वो ट्रू होता है। तो ये सारी के सारी स्टेटमेंट हैं 1 से लेकर के 5 तक का सारी के सारी क्या हैं, इक्विवेलेंट है। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है बेटा, कर लेना। एक तो ये वाली और एक ये पीछे वाली जो भी करवाई हैं 2-3 थ्योरम हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं और पिछले एग्ज़ाम में ये थ्योरम्स आई हुई है आपकी, ये कर लेना सभी के सभी।